ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर में माणिकचंद नाम का एक अमीर सेठ रहता था। यह अमीर सेठ खानदानी रईस और बहुत ही नेक व्यक्ति था। लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे ही रहता था। एक वर्ष उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ और वो जल्दी ही गरीब हो गया। अब उसका जीवन कठिनता से गुजरने लगा। माणिकचंद बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन एक रात उसे सपना आया। एक व्यक्ति उसे साधु के वेश में दिखाई दिया। उस साधु ने सेठ से कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा संचित किया गया धन हूँ। मैं सुबह इसी वेश में तुम्हारे पास आकर तुम्हें पुकारूंगा। मुझे देखकर तुम मेरे सिर पर एक डंडे से प्रहार करना। ऐसा करने से मैं सोने के ढेर में बदल जाऊंगा। फिर तुम मुझे उठाकर घर पर रख लेना। मेरा सही इस्तेमाल करके तुम फिर से अमीर बन जाना। सुबह उठकर माणिकचंद अपने कामों में लग गया। अचानक उसके घर पर दस्तक हुई तो उसने देखा एक व्यक्ति साधु के वेश में उसे पुकार रहा है। उसे रात का स्वप्न याद आ गया। वो तुरंत एक डंडा उठा लाया और उस साधु के सिर पर प्रहार कर दिया। ऐसा करते ही वह साधु सोने के ढेर में तब्दील हो गया। माणिकचंद ने वह सोने का ढेर उठाकर खुशी खुशी अपने घर में रख लिया। माणिकचंद को ऐसा करते हुए उसके एक पड़ोसी ने देख लिया। उसे लगा, जब माणिकचंद ऐसा करके अमीर बन सकता है तो ये तो मैं भी कर ही सकता हूँ। ऐसा करके मालामाल होना तो बिल्कुल ही आसान है। ऐसा सोचकर वह पड़ोसी एक मंदिर पहुंच गया और वहां बैठे एक साधु को अगले दिन सुबह घर पर भोज का निमंत्रण दे दिया। साधु ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और पड़ोसी वापस लौट आया। अगले दिन सुबह पड़ोसी साधु के आने का इंतजार करने लगा। उसने अपने पास एक मोटा डंडा भी रख लिया था। सुबह जैसे ही उसके घर पर दस्तक हुई, वो खुशी से चमकने लगा। उसने साधु को घर के अंदर बुलाया और फिर डंडे से उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके प्रहारों से साधु जोर जोर से चिल्लाने लगा। साधु के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने साधु को उस पड़ोसी से किसी तरह बचाया। साधु ने पड़ोसी की इस हरकत की शिकायत राजा से भी कर दी। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने उस विवेकहीन पड़ोसी की सफाई सुनने के बाद उसे कठोर दंड की सजा दी। फ्रेंड्स, ये कहानी भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सत्य है और हमारे जीवन में आज भी बिल्कुल खरी उतरती है। जब भी हम हमसे ज्यादा किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसके जैसा बनने की एक लालसा जाग उठती है। हमें लगता है जब ये आदमी कोई विशेष कार्य करके सफल हो गया है तो हम भी ऐसा ही करके सफल हो जाएंगे, और बिना ये जाने कि वो सफलता हासिल करने में उसने कितनी और किस तरह की मेहनत की है, हम उसका अनुसरण करने लगते हैं। अगर कोई बिजनेस आइडिया सफल हो गया है तो ढेरों लोग बिना बुनियादी बातों को जाने उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। बाद में जब असफलता हाथ लगती है तो मन मसोस कर रह जाते हैं और किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, जो दृश्य बाहर से दिखाई दे रहा है वह सिक्के का एक पहलू मात्र है। सिक्के का दूसरा पहलू है उस सफलता को हासिल करने में की गई मेहनत जो हमें दिखाई नहीं देती। सिर्फ किसी की सफलता को देखकर आप उसकी मेहनत और लगन का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए किसी की सफलता को देखकर उसका अनुसरण करना शुरू कर देना एक विवेकहीन नकल ही है, जो आखिर में किसी सार्थक परिणाम पर नहीं पहुंचती। इसीलिए अगली बार जब किसी सफल व्यक्ति को देखकर उसका अनुसरण करने का मन हो तो आप अपने आप से पूछें, क्या मेरे अंदर इस काम को करने का जज्बा है? क्या मैं अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से इस काम को कर सकता हूँ? क्या यह काम मेरे लिए सफलता और असफलता से अलग एक प्रेरणा बन सकता है? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब हाँ में मिले
तो फिर आप उस काम को शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।